अगर आप ज़मीन नहीं बेचेंगे तो आपके पापा और भाइयों को मरवा देंगे। आप कहीं भी जाइए, चाहे आप पढ़ने जाइए, चाहे आप क्या कहते कचहरी जाइए, हम उठवा लेंगे, मरवा देंगे। उसके भय से ना मेरे चाचा जाते थे कचहरी, ना ही हम लोग पढ़ने जाते थे। अब तुम और तुम्हारा पूरा परिवार इस सिंडिकेट में फंस चुका है। अब तुम लोग को अगर ज़मीन बेच के अपना पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को आतंकवादी घोषित करवा के हम लोग मरवा देंगे। हमारे भैया जी को धमका कर मारने को और किडनैपिंग करने के वजह से पूरा हमारे ज़मीन हथियाए हैं, कब्जा करवाए हैं। पूरे षड्यंत्र को रचने वाला एक उधर से आरिफ है, इधर से एक सर्वेश सिंह है और एक जय बहादुर पटेल। अगर नहीं दोगे तो हम पूरे परिवार को मरवा देंगे आतंकवादी घोषित करवा के। उसके बाद ज़मीन बेचवा के कभी 25 लाख, कभी 50 लाख, कभी 15 लाख, कभी 20 लाख, कभी ऐसे करके ये लोग हमारी ज़मीन अपने ही ग्रुप के लोगों को बेचवाते थे। प्रिया पटेल जो हैं, जो मनीष सिंह इसमें मुख्य आरोपी नंबर 4 या 5 है हमारे FIR में, वो अपना दल यश अनुप्रिया पटेल का ही पदाधिकारी इसमें सब मिले हुए थे। जैसे आरिफ थे, उसके दोनों मामा थे, सर्वेश सिंह थे, मनीष सिंह थे, अशोक वर्मा थे, नरेश मनोज, सब थे, क्योंकि पूरी ज़मीन इन्हीं लोग के कब्जे में थी ना। कमिश्नर के दरखास्त दिए, ऑलरेडी कोई सुन ही नहीं रहा है। कहीं भी हम दरखास्त दे के क्या कर जाए। आरिफ अहमद जो है वो ये अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा से उपाध्यक्ष है बनारस का, और सर्वेश सिंह के जो भाई है वो भी भाजपा से नेता है। अशोक वर्मा के नाम से जो सर्च करेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनका फोटो लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। ये लोग सब लोग दबंग राजनीतिक प्रभावी व्यक्ति। आरिफ सीधे कहता है कि हम लोग की सरकार है, भाजपा की सरकार है, हम लोग उसमें पदाधिकारी है, सब कुछ करना, तुम हम लोग का कुछ नहीं कर पाओगे। कुंडली की जात, तुम्हारी क्या औकात है, घबराओ मत। कुछ दिनों बाद इसमें भी हम लोग फाइनल रिपोर्ट लगवा के ये भी मुकदमा ख़त्म करा देंगे। नाम मेरा उत्तम कुमार पटेल, थाना मड़वाड़ी, जिला वाराणसी का निवासी हूँ। मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ। क्या मामला है आपका? मेरा मामला ये है कि मेरी ये राम नरेश पटेल, मनोज पटेल, जो कि सघट के निवासी हैं, नकाइन में भी लोग कॉलोनाइजरी काम, प्लाटिंग का काम करते हैं। मैं उनका रजिस्ट्री भी कराता था। वहीं पे मेरे पिता के नाम से 2.5 बीघा ज़मीन उनके प्लाटिंग के पास थी। वही ये लोग बोले कि ये ज़मीन हम लोग को दे दीजिए, हम आप लोग को कृषि योग्य भूमि ज़मीन दिला देते हैं दूसरी जगह। तो वहीं पे आरिफ, राम नरेश, मनोज, जय बहादुर पटेल ये लोग वहीं पे मिले। वही हमारी इन लोग से मुलाकात हुई। आरिफ से मेरी मुलाकात वहीं पे हुई और यही लोग करवाए। मैं आरिफ को पहले से नहीं जानता था, तो ये लोग करवाए। वहाँ पे फिर करके मैंने पिता घर के सहमति से कहा ठीक है आप ले लीजिए, हमको ज़मीन दिला दीजिए। तो ये लोग घुरावल में हमको ज़मीन दिलाए। रजिस्ट्री हुई 50 बीघा, मतलब 20 बीघा पिताजी के नाम से, 20 बीघा माताजी के नाम से, 10 बीघा मेरे दोनों छोटे भाइयों के नाम से। नकाइन की ज़मीन मैं बेच के लिया हूँ। उसके बाद नरेश ने अपने भाई के नाम से 18-20 बीघा कराया। आरिफ ने अपने और अपने पिता के नाम से कराया ज़मीन 12-15 बीघा ज़मीन उसी नंबरान में, उसी जगह। उसके कुछ दिन के बाद ये ज़मीन पे मुकदमा चल रहा था, जिसकी जानकारी हम लोग को ये लोग होने नहीं दिए। ये लोग बोले कि नहीं हम लोग साफ पाक है, हम लोग पूरा मुआयना करके कंप्लीट कर लिया है। वो हम लोग लेने के बाद कुछ दिन के बाद हम लोग खेती बाड़ी भी कर रहे थे। कुछ दिन बाद पता चला कि ये ज़मीन उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में जाने का आदेश हो गया। बिना हम लोग को सुने ही आदेश किया गया था। फिर उसके खिलाफ हाई कोर्ट लोग गए, हाई कोर्ट भी मूल खातेदार भी गए करके हाई कोर्ट ने पूरे आदेश को स्टे कर दिया कि नहीं ये गलत आदेश है, स्टे कर दिया। उसके बाद आरिफ ने कहा कि ऐसा है कि हमारे मामा जो शकील दिल्ली में रहते हैं और एक परवेज़ कादिर खान जो कि कांग्रेस के नेता हैं, इनसे हमारी बात हुई है। इन्होंने कहा कि उत्तम पटेल से उनके परिवार से कह के उत्तर प्रदेश संपत्ति विभाग में दरख्वास्त दिलवा दो, ताकि वहाँ से जाँच उच करवा लिया जाए कि ज़मीन साफ पाक है कि क्या है। अगर ज़मीन साफ पाक हो तो आप लोग को आदेश वदेश हम करवा के दे देते हैं, करवा देंगे। हमने उनकी बातों पे सहमति जताते हुए पिताजी के नाम से एक एप्लीकेशन दे दिया उसको, आरिफ को। उसके बोले कुछ दिन बाद वो बोला कि ऐसा है कि जांच लगभग पूरा हो गया है, कुछ पैसा जो है कि जमा करना है सरकारी खाते में। उन्होंने कुछ खाते 3 खाते दिए, हमने उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। कितना पैसा ट्रांसफर किया? कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी इसे करते करते 50,000 इसी से करके वो लोग कई बार में पैसा ले लिए। जब हमने पैसा देने से इनकार कर दिया, जब हमने उसके बाद फिर दोबारा बोला कि और पैसा मांग रहे हैं हम, कि अब हम लोग पैसा नहीं देंगे चाहे ज़मीन मिले या न मिले। आप 70 करोड़ का जिक्र कर रहे थे, 70 करोड़ रुपया कैसे कैसे वो आ रहा है? 70 करोड़ बता रहे हैं सर। तब जब वो कर गया, जब वो कह दिया कि हम नहीं देंगे अब, तो तब वो धमकी दिया कि ऐसा है कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो जो खाते में पैसा मेरे और मेरे मामा जी ने जो ट्रांसफ़र करवाया है वो आतंकवादियों का खाता है। अब तुम और तुम्हारा पूरा परिवार इस सिंडिकेट में फंस चुका है। अब तुम लोग को अगर ज़मीन बेच के अपना पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को आतंकवादी घोषित करवा के हम लोग मरवा देंगे। आतंकवादियों के खाते में पैसा गया, किसने कहा? ये आरिफ ने कहा, आरिफ ने कहा हमसे
तो इसमें मुख्य आरोपी किसको आप मानते हैं? हम मुख्य आरोपी आरिफ, क्योंकि पूरे षड्यंत्र को रचने वाला एक उधर से आरिफ है, इधर से एक सर्वेश सिंह है और एक जय बहादुर पटेल है। तो आप पर कैसे किस तरह से दबाव बनाया गया? तब दबाव, जब वही ब्लैकमेलिंग के अगर नहीं दोगे तो हम पूरे परिवार को मरवा देंगे, आतंकवादी घोषित करवा के, उसके बाद ज़मीन बेचवा के कभी 25 लाख, कभी 50 लाख, कभी 15 लाख, कभी 20 लाख, कभी ऐसे करके ये लोग हमारी ज़मीन अपने ही ग्रुप के लोगों को बेचवाते थे, उन्हीं को दिलवाते थे, वही लोग बेचवाते थे, पैसा अकाउंट में आता था, फिर वही ब्लैकमेलिंग, जान से मारने की धमकी करवा के आरिफ ने सबसे ज़्यादा पैसा अपने खाते में लिया है, फिर अपने मामा के बताए हुए खाते में, प्रिया खाते में लिया हुआ है, और उसकी सिंडिकेट में जो नाजिम, जब्बार, ये लोग जो है शामिल हैं, उनके खाते में ट्रांसफ़र करा। अगर उसके बाद भी मैं पैसा देने से इनकार भी करता था तो ये लोग करते था कि आपराधिक लोगों से मेरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र पिताजी का करवा देते, क्योंकि पूरा डिटेल उसके पास था। तो कितना बार आपके खाते में, पिताजी खाते में पैसा आया इस तरह का? कई बार आया, हमको लगता है 10 बार आया, और 10 पुलिस से मदद नहीं मांगे आपका? पुलिस के पास अपहरण भी हुआ, हम प्रशासन कहाँ साथ रहे। जब हमारे घर के लोगों ने, हमारे बड़े भाई, जब मेरा अपहरण हुआ था तो मेरे भाई ने जब अफवाह कराया था FIR दर्ज करने के लिए, तो गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराएगा, वो आरिफ वहाँ जाके, मड़ुआड़ी आरिफ पहले ही पहुँच गया, मड़ुआड़ी थाने पे दबाव बना के उसने गुमशुदगी में रिपोर्ट दर्ज कराया। फिर उसके बाद 13 दिन के बाद जब हमारे घर वाले कहे ठीक है पिताजी, भाई सब रो गए, ठीक है हम लोग ज़मीन बेच के दे देंगे, आप मेरे भाई को छोड़वा दीजिए, तब लाके घर लाके हमको छोड़ा है 12-13 दिन बाद। कहाँ रखे थे आप लोग को? कौन था इसमें हाथ? कौन आपको गायब करवाया था? इसमें सब मिले हुए थे, जैसे आरिफ थे, उसके दोनों मामा थे, सर्वेश सिंह थे, मनीष सिंह थे, अशोक वर्मा थे, नरेश, मनोज, सब थे, क्योंकि पूरी ज़मीन इन्हीं लोग के कब्जे में थी ना, यही लोग प्लाटिंग, पूरी ज़मीन, ज़्यादातर ज़मीन हमारे जो है कि 1-2.5 बीघा ये, 2 बीघा वो, 1 बीघा वो, पूरा ज़मीन अशोक वर्मा ले लिए। 1.5 बीघा ज़मीन जो था वो पहाड़ी के कॉलोनी में था, जो सबसे महंगी 50 लाख 60 लाख रुपये विषय की ज़मीन थी, वो मनीष सिंह ले लिए। और जो है कि घुरावल, जो हमने अपने भाई और पत्नी के नाम से लोग के ज़मीन लिए थे कि भाई खेती बाड़ी के लिए हो जाएगा वहाँ पे चुनार में, उसको भी बेचवा के सब पूरा पैसा, ये लोग पूरे परिवार को अपहरण, जान से मारने, धमकी देने, सब ब्लैकमेलिंग कुल करके पूरा पैसा बेचवा के ये लोग आपने अपने खाते में ले लिए हैं। मेरा 2 मंजिला मकान भी धोखे से, उसने रजिस्ट्री में 2 मंजिला मकान दिखाया नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती मेरा 2 मंजिला मकान भी कब्जा करके, वो सामने है मेरा 2 मंजिला मकान भी लोग कब्जा करके पूरा ही करके, मैंने हर जगह एप्लीकेशन देके थक गया, कोई कार्रवाई नहीं। अपहरण हुआ उसके बाद आप आए तो फिर कमिश्नर से मिले जाके? कमिश्नर के दरखास्त दिए, ऑलरेडी कोई सुन ही नहीं रहा है, कहीं भी हम दरखास्त दे के क्या कर जा रहे हैं। कितना बार गए पुलिस कमिश्नर के? हम कमिश्नर के हम लोग करीबन 12-15 बार गए, लेकिन कि इतना तक कि जब अधिवक्ता समाज द्वारा एकदम पूरा दबाव यहाँ तक कि बोल दिया गया कि अगर आप FIR नहीं करेंगे तो हम लोग यही बवाल करेंगे, तब जाके 7 तारीख को FIR दर्ज करने का आदेश किया गया है कमिश्नर महोदय द्वारा, वो भी मात्र 2 धाराओं में, पैसे की गमन में, न अपहरण है, न कुछ है, न कुछ। इनके साजिश में कोई भी बात होगी, ये मेरा रेकी करता है, ये लोग मेरे पूरा रेकी कराते कि कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, यहाँ तक कि रेकी करते करते ये लोग कचहरी भी चले जाते हैं, पता करते हैं क्या कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, एकदम पूरे परिवार को भयभीत करके सब कुछ। हम चाहते हैं, सरकार से यही चाहते हैं कि इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, बड़े लेवल के अधिकारियों से, थाने चौकी से नहीं, हमारा न्याय हो, जो हमारा पैसा ये लोग अपने अपने खाते में गमन करके ले लिए है, वो पैसा हम लोग का वापस कराया जाए। अनुराधा पटेल, पहाड़ी गांव से। क्या मामला है आपको जो बताए हैं 70 करोड़ रुपए का, तो उसमें क्या मामला, आप क्या जानती हैं? हम ये जानते हैं कि सर ये हमारे घर को, हमारे भैया जी को धमका कर मारने को और किडनैपिंग करने के वजह से पूरा हमारे ज़मीन हथियाए हैं, कब्जा करवाए हैं इन लोग हमारे घर को। ये धमकी देने का आरोप लगा रहे हैं। कौन? कि आपके भैया की वो लोग धमकी दे रहे हैं, उठवा लेंगे परिवार को। हाँ, कहे थे। और वो जो हम लोग मोनू जानते हैं, लेकिन उनका असली नाम आरिफ खान है, हम नहीं जानते हैं। आप क्या अपना नाम बताइए? मेरा नाम अंकिता पटेल है, मैं BSc करती हूँ। इस टाइम क्या कहते हैं कि जब मेरे चाचा को धमकी दिया जाता था कि अगर आप ज़मीन नहीं बेचेंगे तो आपके पापा और भाइयों को मरवा देंगे, आप कहीं भी जाइए, चाहे आप पढ़ने जाइए, चाहे आप क्या कहते हैं कचहरी जाइए, हम उठवा लेंगे, मरवा देंगे। उसके भय से ना मेरे चाचा जाते थे कचहरी, ना ही हम लोग पढ़ने जाते थे। मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि जितने ऊंचे पदवी से लोगों से हम लोग के केस की जांच करवा सके, उतना ही अच्छा है हमारे लिए। मामले में मुख्य आरोपी कौन है? आरिफ अहमद। आरिफ, हाँ। तो बताइए कि आप अपने पटेल हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, तमाम नेता हैं आपके
समाज से आते हैं, उसके बाद भी दिग्गज नेता रहने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि कहीं सुनवाई नहीं होती, प्रशासन हम लोग के साथ नहीं है ना। हम लोग कितनी बार FIR दर्ज करवाने नेता आपके साथ है? नहीं। अनुप्रिया पटेल जो हैं, जो मनीष सिंह इसमें मुख्य आरोपी नंबर 4 या 5 है हमारे FIR में, वो अपना दल यस अनुप्रिया पटेल का ही पदाधिकारी है। और आरिफ अहमद जो है वो ये अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा से उपाध्यक्ष है बनारस का। और सर्वेश सिंह के जो भाई है वो भी भाजपा से नेता हैं। और इनका नाम जो अशोक वर्मा है, आप आज भी अगर फेसबुक उठा के देखेंगे अशोक वर्मा के नाम से जो सर्च करेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनका फ़ोटो लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। ये लोग सब लोग दबंग राजनीतिक प्रभावी व्यक्ति हैं वर्तमान में। ये तो आरिफ सीधे कहता है कि हम लोग की सरकार है, भाजपा की सरकार है, हम लोग उसमें पदाधिकारी है, सब कुछ करना, तुम हम लोग का कुछ नहीं कर पाओगे। कुनबी की जात, तुम्हारी क्या औकात है, घबराओ मत। कुछ दिनों बाद इसमें भी हम लोग फाइनल रिपोर्ट लगवा के ये भी मुकदमा ख़त्म करा देंगे। जैसे हमने रोहनिया थाने में इन लोग के खिलाफ 467, 68, 419, 20 गमन का मुकदमा पूरा दर्ज हुआ था, उसमें भी ये लोग पैसा देके अपना नाम निकलवा लिए। उसकी भी कॉपी मैंने FIR के साथ विवेचक को कॉपी, पूरा अपने बैंक का स्टेटमेंट, सबसे ज़्यादा पैसे आरिफ के मामा के बताए हुए खाते में, कई करोड़ रुपया आरिफ के खाते में गया हुआ है। तो सर हमसे तो ये पूछा जा रहा है कि क्यों कैसे ट्रांसफर, उनसे तो ये तो भी नहीं पूछा जा रहा है कि तुम किस चीज़ का ये पैसा लियो अपने खाते में 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया, किस चीज़ का लियो इससे पैसा, वो भी तो बतावे कि हम किस चीज़ का पैसा लिए हैं। हम तो पीड़ित पक्षकार, हम तो बता रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस है, बैंक का स्टेटमेंट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। हमारा घोरावल का 5 बैनामे का पेपर रखा हुआ है, सादे पन्ने पे स्टैम्प पे हमारे परिवार का दस्तखत, पिताजी का, भाई का हमारा करा के रखा हुआ है, स्टैम्प पे करा के रखा हुआ है, चेक बुक रखा हुआ करने का प्रयास किया? है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचने का हम लोग का कोई रास्ते नहीं है, हम कैसे पहुँच पाएंगे वहाँ तक।